वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की जो परिभाषा होती है, एक्टिव वॉइस में कर्ता द्वारा क्रिया को प्रधानता देते हैं और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता देते हैं। यानी कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में थोड़े नियमों में बदलाव करने होंगे। जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो हमें ऑब्जेक्ट में ले जाना होगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ नियमों पर ध्यान देना होता है। जैसे नियम जो है नंबर 1 है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होता है। पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। नियम नंबर 1 है, जो पैसिव हमारा होगा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। और हमें टेंसेस के क्लू में बदलाव करने होते हैं। जैसे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लू होता है एक्टिव का, उसे हमें पैसिव में चेंज करना होता है। उसका जो एक्टिव का क्लू होता है सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है प्लस यस या ईएस होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव का क्लू होता है। एग्जाम्पल जैसे होता है राम राइट्स अ लेटर, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, राइट्स हमारा वर्ब हुआ और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी का जब पैसिव में क्लू बनाएंगे तो कर देंगे S1 प्लस इज एंड आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे अ लेटर। अ लेटर के साथ ई जाएगा इज, V3 जो है राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होगी। रिटन के बाद क्लू के अकॉर्डिंग बाई आएगा और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो राम आ जाएगा। आपका ये टेंस बन गया। जैसे आप सब्जेक्ट में जो था राम राइट्स अ लेटर और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा तो S1 पहले आ जाएगा, जो हमारा ये हो गया है S1 और S1 के साथ हेल्पिंग वर्ब की जाएगी। इसके बाद V3 रिटन होगा और रिटन के बाद बाय राम हो जाएगा। तो आपका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का पैसे बनाएंगे तो उससे पहले हम सबसे पहले एक्टिव प्लस इंटरोगेटिव निगेटिव का क्लू लिखेंगे। तो डू या डस, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। इसे हम क्लोज कर लेंगे और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। डू यू नॉट बाय अ पेन, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब पैसिव का हम क्लू बनाएंगे तो ईच एंड आर प्लस सब्जेक्ट यानी S1 प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव पैसिव का क्लू हो जाएगा। और जब इस टेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने पहले ही बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें रखना होता है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारी वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट से लिखने से पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इज के बाद सब्जेक्ट जो हमारा है अ पेन आएगा, अ पेन के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद जो V3 बाय है, बाय में खरीदना होता है, V3 बॉट होगा।
बॉट के बाद बाय आएगा और बाय के हमारा जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट यानी यू आ जाएगा। यू के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और आपका ये इंटेरोगेटिव निगेटिव प्लस पैसिव सेंटेंस बन गया है। अगर आपको ऐसे और सेंटेंसेस बनाने हैं तो जो हमने आपको अफर्मेटिव पैसिव के सेंटेंस बनवाए थे उन्हीं को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में चेंज करके आप उन्हीं का पैसिव बना देंगे। बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाएंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन वर्ड की पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव का जो क्लू लिखेंगे वो क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस डू या जज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे हम क्लोज कर देंगे और इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे वाई डू यू प्ले क्रिकेट, यानी आप क्रिकेट मैच क्यों खेलते हैं। इसका जो पैसिव का क्लू होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, बाद में इज एंड आर होगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका V3 के बाद बाय और बाय के बाद जो सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव का क्लू हो गया है। अब इसकी हम जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी हम वाई को लिखेंगे, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यानी क्रिकेट को हम सब्जेक्ट S1 मान लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले की जो थर्ड फॉर्म प्लेड होगी और प्लेड के बाद बाय और बाय के बाद यू। ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का बन गया है। एक बार फिर समझ लेते हैं। ये जो पैसिव है क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। सबसे पहले अफर्मेटिव का जो एक्टिव में क्लू लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 लिखेंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखते हैं वाई डू यू प्ले क्रिकेट, यानी आप मैच क्यों खेलते हैं। कि इस वाक्य को हम तोड़ेंगे तो यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले आपका V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड जो एक्टिव में प्रयोग हुआ था वही क्वेश्चन वर्ड पैसिव में वाई आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी और वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्लेड के बाद बाय हो जाएगा, बाय के बाद सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है यू हो जाएगा और आपका ये पैसिव का जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। पहले हमने क्वेश्चन वर्ड का अफर्मेटिव बनाया था, अब हम क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में क्लू लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, नॉट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क आएगा, इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लिखेंगे
Why does Seema not play cricket? इसका हम पैसिव का जब क्लिप बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद इज, एम, आर प्लस S1 यानी ऑब्जेक्ट S1 हो जाएगा। S1 के बाद नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद V3 यानी वर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद बाय आएगा और बाय के बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड उतार लेते हैं, यानी ये जो बाय है उसको हमने लिख लिया है। उसके बाद इसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो ऑब्जेक्ट सीमा सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उससे पहले इज लगाएंगे। इसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की जो प्लेड होगी। प्लेड के बाद बाय सीमा का, क्वेश्चन मार्क। एक बार समझ लेते हैं। इस बार क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव की पैसिव बनानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव में क्लू लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में एक्टिव में जब क्लू लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले बाय डज सीमा नॉट प्ले क्रिकेट, यानी सीमा क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है। अब जब इसका पैसिव का क्लू बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद S1 नॉट V3 बाय ऑब्जेक्ट। इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो सीमा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्ले वर्ब हो जाएगी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्रिकेट लिखना होगा। क्रिकेट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज के बाद क्रिकेट आएगा जो S1 होगा, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड आएगी, प्लेड के बाद बाय आएगी जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है सीमा आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन वर्ड का जो क्लू है सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया।